Hello, kids. Today I am going to discuss the topic care of hands and feet from the chapter caring for our body. तो आज मैं क्या डिस्कस करूँगी केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट के बारे में मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। ठीक है। जो कि इससे पहले का जो टॉपिक था टेकिंग केयर ऑफ अ टीथ, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। और इस वीडियो में मैं सेकंड पॉइंट पर आती हूँ, केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट। इसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। हैंड्स, केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट। अब सबसे पहले हम हैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग ने देखा कि हमें अपनी टीथ का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, टीथ का हमने ध्यान रख लिया, लेकिन सिर्फ हमारी पूरी होल बॉडी में सिर्फ टीथ ही तो नहीं है ना, ऐसा ऐसा पार्ट जिसका हमें ध्यान रखना है। हमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना है जिससे कि हमारे अंदर कोई ऐसे डिजीज़ या कोई ऐसा जर्म्स नहीं आने पाए जिस वजह से हम बीमार ना पड़ें। ऑलराइट, तो हमें अपने हैंड्स का, अपने फीट का, आइज़ का, हर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है। उसको ठीक से मतलब उसकी साफ़ सफाई का, हर एक चीज़ का हमें बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है। सो हैंड्स, आर हैंड्स एंड फीट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज थ्रू विच जर्म्स कैन एंटर आर बॉडी। अब जो हमारे हैंड्स और फीट होते हैं, इनके द्वारा जो हमारी बॉडी में जो जर्म्स है वो बहुत ही ईजली अंदर आ जाता है, बहुत ही आसानी से ये हमारे अंदर आ जाता है। So we must therefore keep them clean to avoid spreading germs. तो इसलिए हमें अपने हैंड्स को, अपने फीट को एकदम क्लीन रखना चाहिए जिस वजह से हमारे अंदर जर्म्स नहीं आए। ईटिंग विद डर्टी हैंड्स कैन मेक अस सिक। अब ये देखिए, अब अगर हम गंदे हाथों से खाना खा रहे हैं तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, हमारे नेल्स प्रॉपरली कट नहीं हैं तो भी हम बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे नेल्स के अंदर बहुत सारी ये डस्ट वगैरह जमा हो जाएंगी और फिर उसी से हम खाना खा लेंगे। तो वो क्या होगा, हमारे अंदर आ जाएगा, वो जर्म्स हमारे अंदर आ गया और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो प्रॉपरली जो है हमारे नेल्स ट्रिम होने चाहिए, हमारे खाने से पहले प्रॉपरली हैंड वॉश होने चाहिए विथ सोप, इजंट इट। वी मस्ट वॉश our हैंड्स with soap and clean water before and after meals and also after visiting the toilet. अब हमें अपने हैंड्स को फूड खाने से पहले और बाद में अच्छे से सोप से वॉश करना चाहिए, या फिर हम लोग वॉशरूम जा रहे हैं, वॉशरूम का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद भी हमें अपने हैंड्स को प्रॉपर जो है एकदम प्रॉपर तरीके से वॉश करना चाहिए विथ क्लीन वाटर एंड विथ सोप। We must also wash our hands before and after we touch a cut or a sore or even after playing with pets. अब हमें अपने हैंड्स को और कब कब वॉश करना चाहिए, अगर हम लोग पेट से खेल रहे हैं या फिर हमें चोट लग गई है या हमने चोट को टच कर लिया, इजंट इट। तो उस समय भी अगर हमारे पास कुछ, मम्मी ने कुछ अच्छा सा खाना सामने ला के रख दिया, चिप्स दे दिया, और आपने पेट को टच किया और मम्मा ने आपको चिप्स भी ला के दे दिया मीन वाइल, तो आप पेट को छोड़ करके फटाफट चिप्स खाने लगेंगे। सो दिस इज़ रॉन्ग। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाके अपने हैंड को प्रॉपरली वॉश करना है सोप से और फिर उस चिप्स को खाना है। हैंड मस्ट बी वॉश बोथ बैक एंड फ्रंट एंड इन बिटवीन द फिंगर्स। अब हाथ वॉश भी कैसे करना है, पूरा अच्छे से एकदम रगड़ के अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, और साथ साथ में ये बीच में भी, यहाँ पे भी तो जम्स जम जाते हैं, इजंट इट। तो यहाँ पे भी अच्छे से एकदम प्रॉपरली इधर इधर बढ़िया से ऐसे करके इसको वॉश करनी चाहिए हैंड्स को, ताकि कहीं पे भी जर्म्स जो हैं वो स्टिक ना रहने पाए। Dirt can gather around long nails. We must keep our nails short. Dirt can gather under long nails. Germs grow in this dirt and spread to our food when we touch it with our hands. अब इसमें क्या है कि हमें जो है रेगुलरली अपने नेल्स को भी कट करने चाहिए, शॉर्ट नेल्स रखने चाहिए, क्योंकि जब अगर लॉन्ग नेल्स होंगे तो नेल्स के अंदर क्या होती है, डर्ट जमा हो जाती है, और फिर उसी डर्टी हैंड से हम अगर खा रहे हैं, अगर हमने हैंड वॉश भी कर लिया है फिर भी क्या होता है, कभी कभी नेल्स के अंदर डर्ट रह जाती है, इजंट इट।
और फिर हमने उसी हैंड से हमने खा लिया खाना, तो क्या हुआ, वो जो डर्ट है और डर्ट में जो जर्म्स है वो हमारे अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए नेल्स भी प्रॉपर तरीके से कट होना चाहिए ताकि हमारे अंदर खाते समय जर्म्स ना आए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फीट। So, washing and cleaning the feet every day, especially after playing outdoor or returning home from outside, is important. अब हम लोग जब बाहर जाते हैं, खेल रहे हैं या स्कूल गए हैं या शॉपिंग करने गए हैं, कहीं भी हम गए हैं बाहर या किसी के घर विजिट करने गए हैं, कहीं पे भी हम बाहर निकले हैं घर से और जब वापस आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने हैंड्स को और अपने फीट को वॉश करना चाहिए। It helps in washing away sweat and dirt and prevents bacteria from growing. अब वॉशिंग से क्या होता है, हमारे बॉडी में, हमारे हैंड्स और फीट में क्या होता है, डर्ट जमा हो जाती है और उस डर्ट में बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है, या हमारे हैंड और फीट में स्वेट आ जाता है और स्वेट में भी बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है। तो जब हम वॉश करते हैं तो क्या होता है, स्वेट और डर्ट ये रिमूव हो जाता है। तो जब स्वेट और डर्ट ही रिमूव हो जाएगा तो बैक्टीरिया का रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमको हमेशा हैंड और फीट वॉश करने चाहिए। वी शुड वेयर क्लीन सॉक्स डेली, और हमें सॉक्स क्लीन पहनना चाहिए, नहीं कि आज हमने जो सॉक्स पहना उसको रिमूव कर दिया फिर कल उसको हमने दोबारा पहन लिया। नो, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि उसमें भी तो जर्म्स हो जाता है। तो इसलिए प्रॉपर फीट को वॉश करके, उसको वाइप करके और फिर फ्रेश न्यू सॉक्स आप पहन सकते हैं। वी शुड कट आर टो नेल्स रेगुलरली। अब हमको अपने जिस तरह से हमने अपने फिंगर्स के नेल्स कट करने चाहिए, वैसे ही हमें टो के नेल्स भी रेगुलरली कट करने चाहिए। वी शुड ऑलवेज वेयर सम फुटवेयर एंड अवॉइड वॉकिंग बैरफुट, और हमें हमेशा अपने पैरों में फुटवेयर पहन के रहना चाहिए और बैरफुट नहीं रहना चाहिए। ओके, बैरफुट से क्या होता है, एक तो हमें चोट भी लग सकती है सोल में, इजंट इट, और सेकेंडली क्या है, हम वही सॉइल से हमारे अंदर जर्म्स भी आ सकता है। इट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस, इंसेक्ट बाइट्स एंड इंजरीज। से देखिए, चोट भी हमें लग सकती है, कीड़े भी काट सकते हैं, या वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस वो भी हमें लग सकता है, ठीक है। तो हमें कभी भी बेयरफुट नहीं रहना चाहिए, ना घर के बाहर ना घर के अंदर। आपको लगता है कि घर हमारा क्लीन है, अभी अभी यहाँ पे एकदम क्लीनिंग हो गई है घर में, बट इट्स रॉन्ग। आप अगर बेयरफुट हैं पर कहीं से कोई कीड़ा आके आपको काट लिया, तब आप क्या करेंगे, इजंट इट। तो हमेशा पैरों में कुछ ना कुछ पहन के रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स। अब हमें अपने सेंस ऑर्गन्स की किस तरीके से केयर करनी चाहिए। सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू फील एंड नो अबाउट आवर सराउंडिंग्स। वी मस्ट टेक स्पेशल केयर ऑफ देम। अब सेंस ऑर्गन्स का वर्क क्या होता है, ये हम लोग ने कई बार पढ़ा होगा, क्लास फर्स्ट से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सेंस ऑर्गन्स का वर्क क्या होता है, ये हमें हमारे सराउंडिंग्स के बारे में बताता है। हम लोग आइज़ के हम लोग देख सकते हैं, ईयर से हम लोग सुन सकते हैं, टंग से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, इजंट इट। तो हमने बाहर की चीज़ों के बारे में बताता है सेंस ऑर्गन्स। आइज़, नंबर वन इज आइज़। आवर आइज़ हेल्प अस इन सीइंग थिंग्स एंड ऑल्सो इन एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स। अब आइज़ का क्या क्या काम होता है, एक तो हम चीज़ों को देख सकते हैं, सेकेंडली क्या है, आइज़ से हम थिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इजंट इट। अब कोई आपके सामने चीज़ किसी ने ला के रख दिया, या आप किसी शॉप गए, आपको कोई ड्रेस बहुत अच्छी लगी, आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या होगा, आप देखोगे ना, वाओ करके आप बोलोगे, आपकी आइज़ एक्सपैंड हो जाएगी खुशी के मारे, इजंट इट। तो आइज़ से जो होता है हमारी फीलिंग्स का भी पता चलता है। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। तो हमें अपनी आइज़ की भी प्रॉपर केयरिंग करनी चाहिए। वी शुड वॉश आवर आइज़ रेगुलरली विथ कोल्ड वाटर। अब हमें अपनी आइज़ को रेगुलरली वॉश करना चाहिए। किससे वॉश करना चाहिए, विथ कोल्ड वाटर। वी शुड रीड इन सफिशियंट लाइट एंड नॉट होल्ड द बुक टू क्लोज टू द आइज वाइल रीडिंग। अब हम कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारी नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में प्रॉपर
लाइट आनी चाहिए। ऑल राइट, और हमें एकदम क्लोज अपनी बुक को एकदम क्लोज ला के रीड नहीं करना चाहिए, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके हमें रीड करना चाहिए। We should avoid reading in a moving vehicle or while lying down since this will strain our eyes and make them ache. अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम कहीं अगर जा रहे हैं तो मूविंग व्हीकल में हमें नहीं पढ़ना चाहिए या लेट के नहीं पढ़ना चाहिए। ऑल राइट, क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए? इससे क्या होता है, हमारी आइज़ में स्ट्रेन पड़ता है और हमारी आइज़ फिर पेन करने लगती है। वी शुड नेवर रब आवर आइज़ विद डर्टी हैंड्स और अ डर्टी टॉवल। और हमें अपने आइज़ को कभी रब नहीं करना चाहिए अपने हैंड्स। अगर आपको लगता है कि आपकी आइज़ में कुछ चला गया है तो आपको तुरंत रिंस करना चाहिए अपनी आइज़ को, ना कि अपने डर्टी हैंड से रब करना चाहिए। ऑल राइट, वी शुड वॉच टीवी फ्रॉम अ डिस्टेंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द हार्म ग्लेयर। अब हम जब टीवी देखते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करके टीवी को देखना चाहिए, एकदम पास जा करके टीवी को नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि टीवी से हार्मफुल रेज निकलती हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अगर आप लोग पास जाके देखेंगे टीवी तो क्या होता है, आपकी आंखों में कुछ ब्राइटनेस सी लगती है। ठीक है, आंखों में जैसे लगता है कि कुछ चुभ रहा है, तो वो क्या होती है, वो हार्मफुल ग्लेयर होता है जो कि आपकी आइज़ में लग रही है और आपको अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपकी आइज़ में पेन करने लगेगा और फिर आपका हेडेक भी होने लगेगा। तो इसलिए टीवी को हमेशा डिस्टेंस से देखना चाहिए। इवन अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो भी आपको डिस्टेंस से देखना चाहिए। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो भी आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि आपकी आइज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। So we should eat food such as carrots, green leafy vegetables, milk and fish which are rich in vitamin A for healthy eyes. अब हमें आइज़ को हेल्दी बनाने के लिए क्या खाना चाहिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, कैरेट्स खाने चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, फ़िश खाना चाहिए, या फिर वो फूड खाना चाहिए जिसमें कि विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हमें विटामिन ए रिच फूड खाना चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज ईयर्स एंड नोज। तो अब ईयर्स एंड नोज की हम कैसे प्रॉपर केयरिंग कर सकते हैं? तो ईयर्स हेल्प अस टू हेयर वेरियस साउंड्स एंड ऑल्सो चेक द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। अब ईयर क्या हेल्प करता है? ये हमको सुनने में हेल्प करता है, हमें वेरियस साउंड्स को हम लोग सुन सकते हैं, एज वेल एज इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। वी शुड यूज सॉफ्ट कॉटन बर्ड्स टू कीप आवर ईयर्स क्लीन एंड ड्राई। अब हमें ईयर कैसे क्लीन करने चाहिए? किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हमें अपने ईयर में नहीं डालना चाहिए क्लीन करने के लिए। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, मोस्टली कभी कभी क्या होता है ना, वो पेंसिल या पेन को अपने ईयर में लेके कुछ करते रहते हैं, इज़न्ट इट? दिस इज़ रॉन्ग। उससे क्या होता है, हमारे ईयर्स ख़राब हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ईयर क्लीन करने के लिए हमें सॉफ्ट कॉटन बर्ड्स का यूज़ करना चाहिए और अपने ईयर को हमेशा ड्राई रखना चाहिए। जब आप बात करके आते हैं तो आपको अपने ईयर को तुरंत वाइप करना है, ओके, ड्राई क्लॉथ से। वी शुड नेवर पुट अ शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेन और अ मैच स्टिक इन आवर ईयर्स। ये देखिए, हमें कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट्स या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स अपने ईयर में नहीं डालना चाहिए। वी शुड prevent water from entering our ears and also protect our ears from loud noises। अब हमें अपने ईयर्स को हमें पानी से बचाना चाहिए, एज वेल एज हमें अपने ईयर्स को लाउड नॉइजेस से बचा के रखना चाहिए। वी स्मेल विथ आवर नोज, इट ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एयर। अब हम लोग स्मेल करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? नोज़ की हेल्प से करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो किसकी हेल्प से करते हैं? नोज़ की हेल्प से करते हैं, इज़न्ट इट? वी टेक केयर ऑफ आवर नोज़ बाय ब्लोइंग आवर नोज़ जेंटली एवरी डे।
अब हमें कैसे अपनी नोज़ की क्लियर को का के ये अपनी नोज़ का केयर करना चाहिए। हमें अपनी नोज़ को डेली ब्लो करना चाहिए, धीरे-धीरे ब्लो करना चाहिए, ओके? ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट आप डेली कर सकते हैं। ये आपकी बहुत अच्छी नोज़ की एक्सरसाइज होती है। वी मस्ट नॉट डिग आवर नोज़ एज़ जर्म्स माइट इन्फेक्ट द नोज़, और हमें अपनी नोज़ को डिग भी नहीं करना चाहिए, ओके? और ये जो होती है बैड हैबिट्स भी होती है, डिगिंग नोज़ एट एवरी टाइम, ठीक है? और इससे क्या होता है, जर्म्स भी हमारे अंदर आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, टंग। द टंग हेल्प अस टू स्पीक एंड टेस्ट फूड। अब टंग का क्या हेल्प होता है, क्या हेल्प करता है? हमें बोलने में हेल्प करता है टंग, और साथ ही साथ फूड को टेस्ट करने में भी टंग हेल्प करता है। बैक्टीरिया विच ग्रोज in the mouth cover the tongue. After brushing, we should clean the tongue gently every morning with a tongue cleaner. अब जो बैक्टीरिया है वो भी हमारी टंग को कवर कर रखा है, तो हमें क्या करना चाहिए? ब्रश करने के बाद हमें टंग क्लीनर से अपनी टंग को डेली क्लीन करना चाहिए, ताकि बैक्टीरिया हमारे टंग में जो है वो स्टिक ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, स्किन। The skin help us to feel sensation like heat and cold, pain, pressure, etc. अब स्किन का क्या वर्क होता है? वो सेंसेशन को फील करता है, isn't it? हीट है, कोल्ड है, ऑल राइट। ये सारे सेंसेशन किससे हमें पता चलता है? सारे सेंसेशन स्किन से पता चलता है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू फील एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, और साथ ही साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम अपनी आइज़ क्लोज करके अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, अगर हमारे पास 2 बॉल्स हैं, वन हार्ड है, वन सॉफ्ट बॉल है, और हमने अपनी आइज़ क्लोज करी है, तो हम उस बॉल को टच करके बता सकते हैं कि लेफ़्ट साइड वाली बॉल हार्ड है और राइट साइड वाली बॉल सॉफ्ट है, isn't it? The skin is a major source of getting infection. अब जो स्किन होता है वो मेजर सोर्स होता है ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। द डर्ट ऑन द स्किन में कॉज इचिंग, प्रिकली, हीट एंड बॉयल्स। अब जो हमारी जो स्किन में जो डर्ट होती है, अगर हम प्रॉपर बात नहीं कर रहे हैं, बाथिंग नहीं कर रहे हैं और उसको क्लीन नहीं रख रहे हैं, तो क्या होता है, हमारी स्किन में इचिंग होती है और रैशेस पड़ जाते हैं, दाने वगैरह निकल आते हैं, isn't it? तो वी मस्ट हैव ए बाथ विथ सोप एंड वाटर टू कीप आवर स्किन क्लीन। तो हमें अपनी स्किन को क्लीन रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? रेगुलर बात करना चाहिए विथ प्रॉपर सोप एंड क्लीन वाटर। वी शुड यूज़ अ क्लीन टॉवल टू ड्राई आवर सेल्फ, और क्लीन टॉवल से फिर आफ्टर टेक बाथिंग हमें क्लीन टॉवल से पोंछना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज यूज़ आवर ओन टॉवल्स एंड हैंकरचिप्स टू वाइप आवर बॉडी, और हमें अपनी टॉवल से और अपनी टॉवल से हमें खुद को पोंछना चाहिए। ऑल राइट, हमें किसी और की टॉवल यूज़ नहीं करनी, अपनी अपनी टॉवल होनी चाहिए, अपना हैंकरचीफ होना चाहिए, ठीक है? ये सब शेयरिंग की नहीं होती हैं चीज़ें, ये अपनी अपनी यूज़ करना चाहिए। ऑल राइट, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैं बस इतना ही आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी टॉपिक, वो है कीपिंग क्लीन एंड टेक अ बाथ। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होने पाए। अंटिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।